In early 19th century, about 30 elements were known and were classified into three types on the basis of their physical properties as metal, non-metal and metalloids. इसका मतलब अभी जो 19th सेंचुरी में इस पे जो वर्क किया गया था, मतलब जो सबसे पहले 30 एलिमेंट्स हमें जो नोन थे उस पे काम किया गया था और उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब उसमें तीन पार्ट्स में वो डिवाइड किया गया था। उसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट्स, ऐसे तीन पार्ट्स थे। अभी हम इसके अलावा जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें हमें पता है मेटल नॉन मेटल्स के अलावा ये अल्कली अर्थ मेटल मेटल और अल्कली अर्थ मेटल भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे जो ट्रांजिशंस मेटल होते हैं, इसके अलावा हम यहाँ पे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी अलग से हम देखते हैं। बट तभी वैसे नहीं था, वहाँ पे सिर्फ मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स प्रेजेंट थे। Subsequently, noteworthy attempts for classification of increasing number of elements based on atomic mass were Doberanner's triads and Newland's octaves। मतलब हमने देखा है ये जो एटॉमिक बेसिस पे तब डोबेरानर्स ट्राइड्स और न्यूलैंड्स ऑक्टेट्स जो थे वो करते हैं। In 1869, Russian chemist Dmitry Mendeleev put forth periodic table of 63 elements। उसके बाद में फिर डिस्कवरी और जो रशियन केमिस्ट था द्रिमित मेंडेलीव, उसने 63 एलिमेंट्स जो थे वो अरेंज किए गए थे और वो भी मतलब एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ही, सॉरी, वो भी जो थे वो उसके एटॉमिक मास के बेसिस पे ही उसने अरेंज किए हुए थे। बट इसका एक स्टेटमेंट था, देखो, मेंडेलिव्स पीरियोडिक लॉ विच स्टेट एज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब इसने कहा था जिसका अभी जो पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक मास होगा उसके बेसिस पे जो पीरियोडिक पीरियोडिक फंक्शन होगा। पीरियोडिक फंक्शन मतलब केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी, एलिमेंट्स की, वो अलग होगी। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज की एलिमेंट की अलग होगी। वो किसके बेसिस पे होगी, उसके एटॉमिक मास के बेसिस पे। बट अभी हम आगे चल के देखेंगे कि ये जो मतलब इसका जो स्टेटमेंट था वो गलत कैसे हुआ, है ना। इसने कहा था कि जो पीरियोडिक फंक्शंस मतलब जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट्स की, वो अलग अलग मतलब डिफरेंट होगी और डिपेंड करेगी उसके एटॉमिक मास पे। देखो नेक्स्ट, Mendeleev arranged the elements known that एट अ टाइम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इसने भी क्या किया था, जो 63 एलिमेंट्स थे, है ना, जो 63 एलिमेंट्स थे वो किसके बेसिस पे अरेंज किए थे, एटॉमिक मास के। द सीरियल और ऑर्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास वेर प्रेफर्ड टू एज इट्स एटॉमिक नंबर। ही फोल्डेड दिस लिस्ट इन अकॉर्डेंस विथ recurrence of properties of elements and form his periodic table consisting of vertical groups and horizontal series। उसने भी क्या किया था वहाँ पे, एक वर्टिकल ग्रुप्स और हॉरिजेंटल सीरीज जो थी, है ना, जिसको हम अभी पीरियड्स बोलते हैं, वैसे उसने भी अरेंज किए हुए थे। इन मेंडेलियव्स पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप शो सिमिलर प्रॉपर्टीज। अभी भी हम देखते हैं कि कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं जो हम उस जिस ग्रुप में रखे वैसे सेम प्रॉपर्टी वो भी शो करते हैं। तो यहाँ पे भी वैसे ही था, इसने जिस ग्रुप में जो एलिमेंट्स रखे थे वो भी क्या शो कर रहे थे, सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन सीरीज और पीरियड शोड ग्रेजुअल वेरिएशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अभी भी हम देखते हैं, देखो, अगर मतलब ये पीरियोडिक टेबल है तो इसका जो लेफ्ट है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जब हम जाते तब हमें अभी भी कुछ ग्रेजुअल चेंजेस दिखते। ग्रेजुअल चेंजेस मतलब एकदम कम। अभी जैसे अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा तो इसके बाजू वाले एलिमेंट में थोड़ा सा चेंज हमें दिखेगा, उसके बाद में इसके बाजू में जो एलिमेंट होगा इसमें भी थोड़ा थोड़ा चेंज दिखेगा। तो ऐसे हमें क्या दिखेगा यहाँ पे, ग्रेजुअल चेंजेस। हमें यहाँ पे ग्रेजुअल चेंजेस जो होते हैं वो शो होते हैं, है ना। तो जो मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट की हुई थी एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, तो वहाँ पे भी हमें वैसे ही दिख रहा था। Mendeleev left some gaps correspond to certain atomic number in the periodic table so as to maintain the periodicity of the properties। मतलब इसने कुछ गैप्स भी छोड़े हुए थे वहाँ पे कि मतलब उससे पता था अभी अगर और ऐसे कुछ एलिमेंट्स होंगे जो डिस्कवर किए जाएंगे तो वहाँ पे हम उसको रख सकते हैं।
Mendeleev's periodic table was accepted by the scientific community since the newly discovered elements fitted well into the gaps with their properties as predicted by Mendeleev's periodic law. Yeah. तो ये जो था मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल जो था वो तब का एक्सेप्टेबल, मतलब उन्होंने कहा था कि देखो जो कुछ भी एक मतलब कम्युनिटी होगी, उन्होंने वो क्या था कि हम अभी तो इसका एक्सेप्ट कर रहे हैं, तब तक जब तक मतलब इसमें कोई और नए एलिमेंट्स नहीं आएंगे और वो वहाँ पे फिट नहीं हो सकते, है ना, तब तक वो एक्सेप्टेबल था, है ना, जब तक न्यू पीरियोडिक टेबल नहीं बन जाता। हाँ, और उन्होंने कहा था कि इसमें जो गैप्स है ना, उसमें मेंडेलिव ने जो प्रेडिक्ट किया है कि यहाँ पे और कई एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो वहाँ पे भी हम उसको फिट कर देंगे। तब देखो इनर गैसेस नॉट प्रेडिक्टेड बाय मेंडेलिव एंड डिस्कवर इन लेटर ईयर्स आल्सो कुड बी अकोमोडेटेड इन दिस पीरियोडिक टेबल बाय क्रिएटिंग एन एडिशनल ग्रुप। अभी जब मेंडेलिव ने बनाया पीरियोडिक टेबल, तब जब मेंडेलिव ने पीरियोडिक टेबल बनाया तब ये देखो इनर गैसेस, ये जो होते हैं वो इनर्ट गैसेस होते हैं यहाँ पे, इनर्ट गैसेस जो होंगे तब वहाँ पे वो डिस्कवर्ड नहीं किए थे, नॉट एट डिस्कवर्ड बाय मेंडेलीव। मेंडेलीव ने जो थे वो डिस्कवर्ड नहीं किए गए थे, है ना, डिस्कवर्ड किए गए थे वो उसके बाद में लेटर ऑन। After the discovery of atomic structure, the atomic number, which was an ordinal number assigned to elements in Mendeleev's periodic table, was recognized as proton number Z of that element. अभी जब डिस्कवरी हुई एटॉमिक स्ट्रक्चर की, जब हमने जाना कि हर एक जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ अलग है ना, तो उसके लिए हमने क्या किया वहाँ पे, हर एक एलिमेंट्स के लिए उसको मतलब उस जितने उसमें प्रोटॉन्स होंगे वही उसका क्या होगा, एक एटॉमिक नंबर होगा, है ना, मतलब जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर, और उसको हमने डिनोट किया जेड से। मतलब अभी जो पीरियोडिक टेबल बनेगा वो बनेगा उसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। अभी ये चेंजेस हुए, अब तक हमने पढ़ा कि जो मेंडेलीव था उसने क्या किया था, उसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, सॉरी उसके एटॉमिक मास नंबर के बेसिस पे जो पीरियोडिक टेबल था वो अरेंज किया गया था। बट अभी देखो जैसे डिस्कवरी हुई प्रोटॉन्स की, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कवर किया हमने, उसके बाद में हमें पता चला एटम में क्या क्या होता है। एटम में होता है उसका इलेक्ट्रॉन्स, उसके प्रोटॉन्स और उसके मतलब न्यूक्लियस में होते हैं उसके न्यूट्रॉन्स, है ना, तो हमने बताया कि जितने उसमें प्रोटॉन्स होंगे वही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। दिस वाज द आउटकम ऑफ हेनरी मोसलेस वर्क इन 1913। अभी ये जो वर्क था वो किसने किया था, 1913 में, है ना, मतलब अभी तक मेंडेलीव ने जो किया था वो पीरियोडिक टेबल अरेंज हमने भी मतलब हमने भी पढ़ा कि वो किसके बेसिस पे था, एटॉमिक मास पे। बट अभी हेनरी मोसले ने क्या किया, उसने बताया कि ये जो पीरियोडिक टेबल है हम उसको उसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे भी अरेंज कर सकते हैं, है ना, और वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। तो देखो ऑन एक्सरे spectroscopic study of a large number of elements mostly show that the frequency of X-ray emitted by element is related to atomic number। उसने कहा अगर हम इसको किसी एनर्जी मतलब किस एनर्जी दें, मतलब एक्सरे जो एनर्जी अगर वहाँ पे हम उसको स्टडी करें स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से तो क्या होगा वहाँ पे। उसने बताया कि मोस्टली शो दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे इमिटेड बाय एलिमेंट, मतलब हर एक एलिमेंट मतलब मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स हमने अगर जहाँ रखे होंगे वो अलग अलग प्रॉपर्टीज जो थे वो शो कर रहे थे, है ना, और वो किसके बेसिस पे शो कर रहे थे, उसके एटॉमिक नंबर पे रैदर देन द एटॉमिक मास। वो उसके एटॉमिक मास पे नहीं, अलग अलग जो प्रॉपर्टीज है वो उसके एटॉमिक नंबर के वजह से शो कर रहे थे, उठ के उसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे नहीं। The atomic number Z was considered as more fundamental property of the atom than the atomic mass। उसके बाद में क्या हुआ, अभी जो प्रायोरिटी मिली, अभी जैसे हमने देखा था जो मेंडेलीव ने किया था, मेंडल ने किया था क्या, किसके बेसिस पे, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास उसको हम अभी बोलते ए, है ना। ये प्रायोरिटी जो थी वो कब थी, प्रायोरिटी इसको थी, प्रायोरिटी एट मेंडल मेंडेलीव वर्क।
जब मेंडेलियो ने वर्क किया था तब इसको इसकी प्रायोरिटी थी। बट अभी जब हेनरी हेनरी मोसले ने वर्क किया, तब हेनरी मोसले के वर्क पे प्रायोरिटी किसको मिली? एटॉमिक नंबर, उसको हमने बोला जेड। और एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसके न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा, है ना। तो ये जो था इसको प्रायोरिटी मिली, बाद में इसको प्रायोरिटी मिली, है ना, 1913। As a result, Mendeleev's periodic law was modified. It is called as modern periodic law and is stated that, उसके बाद क्या हुआ? अभी इसका जो periodic table था, मेंडेलीव का periodic था, है ना, मेंडेलीव्स periodic table जो था वो क्या किया उसके बाद में? उसको रीअरेंज बोलेंगे हम, उसको रीअरेंज किया, रीअरेंज लेटर ऑन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। वो हमने क्या किया? पहले था एटॉमिक मास के बेसिस पे, अभी उसको क्या हमने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। अभी देखो जो हमने देखा था, मतलब इसका जो स्टेटमेंट था, इसका मेंडेलीव का, उसने कहा था द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। जब पेरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के बेसिस पे था, अरेंज किया हुआ, तब क्या था? उसकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो उसकी पेरियोडिक फंक्शन फंक्शन था उसके एटॉमिक मासेस का। बट अभी अगर पेरियोडिक टेबल हमने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया है तो क्या होगा? देखो, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, है ना। मतलब उसका एटॉमिक नंबर अगर अलग होगा तो उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी? उस किसका पेरियोडिक फंक्शन होगा? उसके एटॉमिक नंबर का।